नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सूचना आ चुकी है, बहुत से लोगों को पता भी चल चुका होगा दोस्तों कि यूपी पुलिस जेड मॉडल का एग्जाम जो कि उसकी डेट आ चुकी है और वह एग्जाम नवंबर माह में प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर माह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, उसी क्रम में आप लोग अच्छे से पढ़ाई में जुट जाएं। जैसा कि कल से ही बच्चों के फोन आने स्टार्ट हो गए कि सर कोचिंग कब से खुल रही है, कोचिंग कब से खुल रही है, जेड मॉडल की तैयारी करनी है। तो उन लोगों से मेरा सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों कि कोचिंग तो तभी खुलेगी दोस्तों जब सरकार की कोई गाइडलाइंस हम लोगों को दी जाएगी। जब तक सरकार कोई गाइडलाइन हम लोगों को नहीं दे रही है तो आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे लॉकडाउन में हम लोगों की SRM टीम आपसे जुड़ी रही है और आगे भी इसी क्रम में जुड़ी रहेगी। तो दोस्तों, आप जब तक सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं दी जा रही है तब तक आप लोग घर में बैठ के अच्छे से तैयारी करते रहें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और पूरा विश्वास रखिए कि जैसा आपको ऑफलाइन में दिया जाता है उससे कई गुना बेहतर, जी हाँ दोस्तों, उससे कई गुना बेहतर हम लोग आपको ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है और ये बात आप लोगों को भी अब तक पता चल चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आयु संबंधी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न। हालांकि इस प्रश्नों की गिनती रीजनिंग में भी होती है और किसी किसी बुक में इसका अलग से चैप्टर है और किसी बुक में इसको अनुपात समानुपात में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न की गिनती रीजनिंग में होती है तो इस वजह से इस चैप्टर की आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। संभावना क्या दोस्तों, बिल्कुल श्योर है कि एक प्रश्न आपका पेपर में आना ही आना है रेशियो प्रोपोर्शन से आयु संबंधी प्रश्न का। तो दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम लोग चैप्टर से जाने से पहले छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी सी बता रहे हैं, उसको देखिएगा और समझिएगा। और जो छात्र आज हम लोगों से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला काम उनका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। और जो लोग हम लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो आइए दोस्तों, चलते हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जी हाँ दोस्तों, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है? एक उम्र होती है दोस्तों वर्तमान की, एक उम्र होती है वर्तमान की, प्रेजेंट एज होती है। एक दोस्तों होती है पूर्व की उम्र और एक दोस्तों होती है बाद की उम्र। बस 3 बात आपको ध्यान रखनी है। हम आपसे बोले कि आज कोई एज है कोई एक आदमी है, उसकी आज उम्र 20 वर्ष है दोस्तों, वो आज 20 साल का है। हम आपसे बोले कि वो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो सिंपल सा दोस्तों, 20 वर्ष का है तो वो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 23 साल का हो जाएगा। हम आपसे बोले कि आज कोई 20 साल का है दोस्तों तो वो 5 साल पूर्व कितने साल का था, तो दोस्तों वो 5 साल पूर्व कितने साल का था, 15 साल का था। यानी दोस्तों, सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बाद में जाएंगे तो दोस्तों जोड़ देते हैं, और अगर हम लोग पूर्व में जाते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। बस आपको इतना सा समझना है। बाद में जाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पूर्व में जाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस समय की आयु का अनुपात दिया गया होता है, जी हाँ दोस्तों, जिस समय की आयु का अनुपात दिया गया होता है उस समय की आयु आपको ज्ञात करनी होती है। कुछ लोगों को मेरा दूसरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी जब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आयु संबंधी प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देखिएगा। बोला गया है 12 वर्ष पहले राम तथा रहीम। जी हाँ दोस्तों, 2 लोग हैं, कौन है, एक राम है और एक रहीम है। जी हाँ दोस्तों, राम और रहीम। 12 वर्ष पहले राम तथा रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। जी हाँ दोस्तों, कितना था, 2:3 था। और यहाँ दोस्तों ये दिया गया है 12 वर्ष कब था दोस्तों, पहले था, 12 वर्ष पहले।
फिर उसके बाद बोला गया इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, 5:6 है। ये दोस्तों कौन सी है, वर्तमान आयु का अनुपात है। ये बात प्रश्न में बोली गई है। पहला प्रश्न अच्छे से लिख लीजिए, आगे जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने नोट किया तो सबसे पहला आपका दिमाग ये लगाना है कि क्या अनुपात बराबर है। जी हाँ दोस्तों, क्या अनुपात बराबर है। कैसे अनुपात बराबर है, आइए देखिएगा। जैसा कि 2 से कितना हुआ है, 5 हुआ, यानी कि 3 बढ़ा है। और यहाँ पर भी दोस्तों 3 से कितना हुआ है, 6 हुआ है, यानी यहाँ पर भी अनुपात कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो दोस्तों यही बात आपको पकड़नी है कि अगर अनुपात बराबर है तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म, और अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो फिर हम लोग अनुपात को बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग करेंगे जब वो प्रश्न आएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अनुपात में कितने का अंतर है, तो हम बोलेंगे अनुपात में जो अंतर है वो 3 का है। 2 में 3 जोड़ा तो 5, और 3 में 6 जो 3 जोड़ा तो 6, यानी अनुपात में अंतर 3 है। और अगर हम आपसे बोले वर्षों में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे एक 12 वर्ष पहले है और एक वर्तमान है। तो वर्तमान 12 वर्ष पहले, यानी दोस्तों वर्षों में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 12। यानी 3 भाग की जो वैल्यू है दोस्तों वो 12 है। तो अगर आप एक भाग की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 3 चौक 12, यानी एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आपसे बोले राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, जी हाँ दोस्तों, राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, तो राम की वर्तमान उम्र का जो मान है दोस्तों कितना है, 5 है, और एक भाग का मान 4 है, यानी कि 5 चौक 20। तो राम की जो वर्तमान उम्र होगी दोस्तों कितनी होगी, 20। अगर आपसे बोला जाए रहीम की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, तो दोस्तों रहीम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 6 चौक 24। लेकिन प्रश्न में यहाँ दोस्तों बोला गया है तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, यानी राम और रहीम दोनों की आयु का योग बताना है। तो अब दोस्तों चाहो तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ लो, या हम सीधे बोल सकते हैं राम का मान 5 है, रहीम का मान 6 है, यानी दोनों का जो मान है दोस्तों वो 11 है, और एक का मान 4 है, यानी कि 11 चौक 44 वर्ष जो होगा दोस्तों इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। जो छात्र देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से लाइक करें और एक बार फिर जल्दी से शेयर कर दें, उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ें। और दोस्तों बार बार हम बोलते हैं कि जब आप मैथ का वीडियो देखा करें तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठा करें, और जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे तुरंत इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दिया करें। पहले तो जैसा कि आपको पता है इस समय लाइव चैट चलती है, तो दोस्तों इसमें तो आप लोग देते ही देते हैं, लेकिन वीडियो खत्म करने के बाद एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बता दिया करें। जैसा कि लाइव चैट दोस्तों थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, चला जाता है, हट जाता है, तो इस वजह से दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताएं, खराब लगी तो बताएं, कोई भी कमी हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसके विषय में हम लोग और सुधार करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना दूसरा प्रश्न, ए बी से 2 गुना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, और 1-2 बार नहीं, इस टाइप के प्रश्न तो बार बार परीक्षा में आते ही रहते हैं। आप लोग पुराने ईयर के पेपर या प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत हर सेट में आपको इस टाइप का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ दोस्तों बोला गया है ए है बी है, कह रहा ए जो है बी से 2 गुना बड़ा है। तो दोस्तों कौन बड़ा है, ए जो है बी से 2 गुना बड़ा है। हम लोगों ने मान लिया कि बी अगर 1 साल का है तो दोस्तों ए कितने साल का है, 2 साल का है। फिर आपसे बोला गया है 12 वर्ष पहले। जी हाँ दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि जब भी आपसे पहले बोला जाए, पूर्व बोला जाए, तो आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और अगर बाद बोला जाए तो आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। हालांकि आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो छात्र नए हैं उनसे गलती ना हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ध्यान रखने, जैसा कि हमने ए और बी यहाँ लिख लिया। बोला गया 2 गुना बड़ा है, कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब ये उम्र कौन सी है, वर्तमान। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ना बोला जाए तो इसका मतलब वो वर्तमान है। अब बोला गया 12 वर्ष पहले, तो आप लिखने को दोस्तों नीचे भी लिख सकते हो 12 वर्ष पहले, लेकिन हम एक राय आपको यही देंगे कि पूर्व बोला गया है तो आप उसको दोस्तों कहाँ लिखो, आप उसको ऊपर लिखो, ताकि कोई भी भविष्य में गलती आपसे ना हो। 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, यानी अगर बी 1 साल का था दोस्तों तो ए कितने साल का था,
5 साल का था। और ये दोस्तों अनुपात कब का है, ये 12 वर्ष पहले का है। इतनी बात दोस्तों क्वेश्चन में दी गई है। अब आगे चलते हैं हम लोग। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों अनुपात क्या था, बराबर था। यहाँ पे दोस्तों अनुपात बराबर नहीं है। बस यही आपको 2-3-4 टाइप के प्रश्न है, उनको आपको अच्छे से सीख लेना है और पेपर में अपना एक क्वेश्चन की गिनती आपको बढ़ा देनी है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों देखिए इसमें अंतर कितने का है, 3 का है, इसमें अंतर है ही नहीं, यानी अनुपात का अंतर बराबर नहीं है। तो अब अनुपात का अंतर आपको बराबर करना है। देखिए दोस्तों कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इसका अंतर दोस्तों कितने का है, 1 का है। 2 और 1 में अंतर कितने का, 1 का। ऊपर दोस्तों देख लीजिए 5 और 1 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 4 का। तो जिसका अंतर नीचे है उसका गुणा ऊपर, और जिसका अंतर ऊपर है उसका गुणा नीचे आपको कर देना है। तो आइए दोस्तों करते हैं। 1 का गुणा 5 में किया, 1 का गुणा किसी में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। अब जब 4 का गुणा दोस्तों यहाँ किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। और जैसे ये काम हम लोग करेंगे अनुपात का अंतर तुरंत बराबर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है कि 5 में आप 3 जोड़ो तो 8, 1 में आप 3 जोड़ो तो 4। यानी दोस्तों अनुपात में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 3 का है। और अगर हम आपसे बोले वर्ष में अंतर कितने का है, तो दोस्तों वर्ष में इस बार भी अंतर कितने का है, 12 का है। यानी 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर दोस्तों 4 के। अब बात दोस्तों लास्ट में क्या आई, जल्दबाजी में हम लोग ये मान उठा के यहीं पे रख देते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप अनुपात का अंतर बराबर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको इसमें नहीं लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में हम लोग यहीं लिख देते हैं और आंसर देके चले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें नहीं रखनी है। 1 का मान 4 है, आपसे बोला क्या गया, 1 की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाली है ये 12 वर्ष पहले वाली है, वर्तमान वाली कौन सी है, नीचे। नीचे का मतलब ये, तो ये था। 1 की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है, 8 है, और 1 का मान 4 है। तो दोस्तों 1 की जो वर्तमान आयु आएगी दोस्तों वो 8 चौके आ जाएगी 32 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष। तो उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आई होगी, नोट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना तीसरा प्रश्न। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल लीजिएगा आप लोग। जिसको इस प्रश्न का आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। थोड़ा सा हम रुक जा रहे हैं दोस्तों, और फिर से दोस्तों एक बार बता रहे हैं कि आपकी जेल वार्डन पुलिस का एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी में लग जाएं, जिसमें कि आपको पता है वैकेंसी भी ठीक ठाक है दोस्तों। तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं, और ऐसे ये सोच के तैयारी में लगे कि ये हमारा बिल्कुल आखिरी एग्जाम है। इस एग्जाम में, इस परीक्षा में या इस जॉब में हमें एक वैकेंसी लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। और आपके उसके साथ हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं दोस्तों। अगर आप जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी अगर आप लोग करेंगे तो विश्वास रखिए आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, और आप लोग अपने जो आप लोगों ने सोच रखा है उस पर आप जरूर सफल होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना तीसरा प्रश्न। जैसा कि हमने पहले बोला था कि जिस समय की आयु का अनुपात दिया गया होता है उस समय की आयु हम लोग निकालते हैं। उस समय बात नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे दोस्तों। जैसा कि बोला गया ABC की वर्तमान आयु का योग दोस्तों कितना है, 90 है। यानी तीनों को जो हम जोड़ देंगे तो उनकी आयु का योग दोस्तों कितना है, 90 है। कह रहा 6 वर्ष पहले, जी हाँ दोस्तों, कब, 6 वर्ष पहले, ये बात ध्यान रखनी है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी ABC की आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4 था। यानी अगर A 2 साल का था तो B 3 साल का था, C 4 साल का था। दोस्तों यहाँ योग की बात दी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी योग निकाल लेंगे। तो 4 3 7 2 दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया। यानी अनुपातिक योग दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया। यही हम कहना चाह रहे थे कि जिस समय की आयु का अनुपात दिया गया होता है दोस्तों, ये आयु का अनुपात कब का दिया गया, 6 वर्ष पहले का। तो जिस समय की आयु का अनुपात दिया गया होता है उसी समय की आयु निकालते हैं दोस्तों। ये अनुपात, ये आयु का योग कब का है, तो ये वर्तमान का है। यानी वर्तमान में तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 90 आएगा। अगर हम आपसे बोलें कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आज इनकी आयु का योग 90 वर्ष है, तो 6 साल पहले कितना था। जी हाँ दोस्तों, 6 साल पहले। तो हो सकता है
किसी को लग रहा हो कि 6 साल पहले यानी 6 इससे कम कर दिया जाए 84, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या यहाँ पे 3 आदमी है यानी हर एक आदमी 6 साल क्या होगा दोस्तों कम होगा, यानी इस 90 से हमें 6 क्या घटाना 18, यानी आज अगर 3 लोगों की आयु का योग 90 है तो 6 साल पहले दोस्तों कितना था 18 कम कर देंगे यानी कि 72 होगा। तो दोस्तों 9 पार्ट की वैल्यू 72 है, तो एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 8 है। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 8 है। अब आप सब सारे आयु निकाल लीजिए दोस्तों। आपसे बोला गया तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक का मान 8 है दोस्तों, यानी अगर हम एक की बात करें तो 8 दूनी 16, लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में 6 जोड़ देंगे 22 वर्ष। बी की बात दोस्तों करें अगर तो 8 त्रिक 24, 24 में भी 6 जोड़ देंगे यानी कि 30 वर्ष। सी की बात करें अगर हम लोग तो 8 चौक 32 और 32 में भी 6 जोड़ देंगे यानी कि 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि पेपर में एक ही की वर्तमान उम्र पूछी जाएगी दोस्तों, 32 होगा यहाँ पे एक ही पूछी जाएगी। तो उम्मीद करें दोस्तों ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना चौथा प्रश्न। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों अच्छे से जो भी क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं 5-6 जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे से कर लीजिएगा और विश्वास रखिए जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी हम बता रहे हैं, बाद में जब इसका सेशन दोबारा करेंगे तो फिर हम लोग ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगा उसमें ज्यादा क्वेश्चन बड़ा को समझ में आ रहा है हम लोग तो हम लोग उसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका भी दोस्तों आना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 2:5 है। ए है बी है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। यहाँ हम लोग लिख लिया वर्तमान। कह रहा है 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। कब दोस्तों 8 वर्ष बाद। क्या अनुपात का अंतर यहाँ बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात का अंतर बराबर नहीं है। आइए कर लेते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैसे, जो अंतर नीचे है उसका गुणा ऊपर, जो अंतर ऊपर है उसका गुणा नीचे। दोस्तों ऊपर अंतर कितने का आप बोलेंगे 3 का, नीचे अंतर कितने का 1 का। 1 का गुणा किसी में करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। 3 का गुणा जब नीचे करेंगे तो फर्क पड़ेगा। 3 1 कम 3, 3 2 नीचे। या हम लोग देख रहे हैं अनुपात में अंतर कितने का है 1 का है। बोला जाए वर्षों में अंतर कितने का है दोस्तों, वर्षों में अंतर 8 का, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। फिर उनकी वर्तमान है ज्ञात करो। दोनों की वर्तमान है बतानी है। ध्यान ये देना कि आप मान जो है आपको इसमें नहीं रखना है दोस्तों। मान किसमें रखना है, इसमें रखना है। ये ऊपर वाला वर्तमान है, ये नीचे वाला 8 वर्ष बाद का है। आप इसमें भी रख सकते हो, लेकिन इसमें जब रखोगे आप तो 8 वर्ष बाद की आएगी। आपको 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पूछी कौन सी गई दोस्तों वर्तमान की। तो हम क्यों इसमें रखें जब ऊपर अनुपात वर्तमान का दिया गया है। तो दोस्तों ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 दूनी 16। अगर हम बोले बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 8 पंच 40। यही आपका दोस्तों क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग आज के अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न करने से पहले दोस्तों एक बात बताते हैं आपको, जैसा कि आपको हमारी टीम द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना क्या दी गई थी और प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर भी दिया गया। जैसा कि आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिला था और एक आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिला था। उसी क्रम में हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट भी, उसकी पीडीएफ जो है दोस्तों तैयार नहीं हो पाई है, तो 1 या 2 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है मंडे से। जी हाँ दोस्तों, मंडे से हम भी आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट डेली करवाया करेंगे चैप्टर वाइज। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज एक चैप्टर के कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं है सीधे आपको बताया कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जो नए छात्र हैं उनके भी वो बात समझ में आ जाए। और बिल्कुल विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसके 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिए, समझ के कर लिए, जी हाँ दोस्तों रट्टा मारने वाली बात नहीं है, अगर आपने समझ से कर लिए तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे नहीं करवाया गया है। और ये बात हम लोग कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि जेड वार्डन वाला, एनडीपीसी का, जैसा कि आपको सूचना मिल चुकी है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो ये जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि वनली खाली जेल वार्डन के लिए पढ़ रहे हैं,
आप यूपीएसआई का भी पेपर देने जाएंगे तो भी आपको बिल्कुल सेम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं हूबहू क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल विश्वास रखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 5वां प्रश्न, जैसा कि कुछ छात्रों ने शायद आंसर दिया भी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। जी हाँ दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? तो 4:5 है। ये दोस्तों कब है? ये 7 वर्ष पूर्व का है। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद इनका अनुपात। दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 7 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? तो इनका अनुपात क्या है? 5:6 है। जैसा कि यहाँ दोस्तों हमें दिख रहा है कि अनुपात का अंतर पहले से ही बराबर है, हमको करना ही नहीं। 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ा 6, यानी अनुपात में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे 1 का है। अगर अनुपात में अंतर 1 का है दोस्तों, वर्षों में अंतर कितने का है? तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि 7 वर्ष पूर्व, जी हाँ दोस्तों, जैसे ये वर्तमान है तो 7 वर्ष पूर्व, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, और 7 वर्ष बाद, ये वर्तमान, ये बाद और ये पूर्व, यानी इनका जो अंतर है दोस्तों कितने का है? तो 14 का है। अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आज कोई 20 साल का है दोस्तों, तो वो 5 साल पहले कितने का था? तो आप बोलेंगे 15 का। 5 साल बाद कितने का होगा? तो आप बोलेंगे 25 का। यानी 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितने का है? 10 का। तो यही काम आपको करना है कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद, यानी 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 14। 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 14। अब आप चाहे जहां रखिए, अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 7 वर्ष पूर्व की निकलेगी, आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो बाद की निकलेगी, 7 आपको घटाना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो लाइन की वर्तमान आएगी, याद करो दोस्तों। अगर हम ए की बात करें दोस्तों, ए की अगर हम बात करें तो 14 का गुणा 4 होगा, तो 14 चौक 56। जी हाँ दोस्तों, 14 चौक 56। अब ये दोस्तों 7 वर्ष कब की आई? 7 वर्ष पूर्व की आई, तो इसमें हमें 7 जोड़ देना पड़ेगा, यानी ए की आई कितनी आ गई दोस्तों? 63। बी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 14 पंचे 70, इसमें हम 7 जोड़ना पड़ेगा, तो बी की उम्र कितनी आ गई दोस्तों? 77 वर्ष। तो उम्मीद करें दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 5 प्रश्न आयु संबंधी प्रश्न किए दोस्तों। कहने को तो ये 5 प्रश्न है, लेकिन ये 5 प्रश्न 25 प्रश्न के बराबर है। जब आप लोग बुक खोलेंगे और प्रश्नों को लगाएंगे तो आपको प्रश्न आसानी से लग जाएंगे दोस्तों। इसका एक सेशन हम लोग और करेंगे, उस पर हम आप लोगों को ऑप्शन से करने की तरीका बताएंगे, कैसे आपको 4 ऑप्शन जब दिए जाएंगे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, वही ऑप्शन से ठीक करना है दोस्तों। ये पहला सेशन था, इस वजह से हमने करने का तरीका बताया। आपको दोनों तरीके आने चाहिए दोस्तों, आपको ऑप्शन से भी आना चाहिए और आपको करने का भी तरीका मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्जाम नवंबर माह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं, ये सोच के लग जाएं कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है, इस एग्जाम में हम अपनी जॉब लेके रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करके रहेंगे दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।